Morning, students. How are you doing? Good. Okay. So, what we are learning? We are learning about auxiliaries. So, in the previous chapter, we have learned about the difference between can, could, and be able to. Could and could have, should and should plus थिंग का यूज हमने सीखा था. अगेन हमने वुड एंड वुड लाइक टू का भी यूज सीखा था. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड वुड लाइक टू का. ठीक है. तो इसको इसी चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. कुछ टॉपिक्स बचा रह गया था, उसको आज हम कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहला है यूज ऑफ मस्ट एंड हैव टू एंड हैड टू. देखिए ये तीनों सिमिलर लगते हैं, ठीक है, बट इनका यूज होता है, डिफरेंस होता है. आइए जानने की कोशिश करते हैं. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी. मस्ट का जो यूज होता है वो नेसेसिटी के ऊपर होता है, एज वेल एज कंपल्सन के लिए भी होता है, एजम्पशन के लिए भी होता है और कंक्लूजन के लिए. नेसेसिटी मतलब कि किसी चीज की जरूरत है, कंपल्सन मतलब दबाव है, एजम्पशन किसी का गेस करते हैं, एज्यूम करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, किसी का निष्कर्ष निकालते हैं, उसके लिए यूज करते हैं. एंड ऑल्सो प्रोविजन के लिए. प्रोविजन मतलब कि किसी को चीज को रोकने के लिए, रुकावट के लिए भी यूज करते हैं. देखते हैं. यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. ये नेसेसिटी है, क्योंकि दवा लेना आपकी डेली नेसेसिटी है. तो हम इसको नेसेसिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं. क्लियर है. माई फ्रेंड मस्ट बी हियर दिस टाइम. एजम्पशन है, कह रहा है कि मेरा फ्रेंड अब इस टाइम पे आता ही होगा, ये गेस कर रहा है. तो मस्ट का यूज हम गेस के लिए भी यूज कर रहे हैं. थर्ड है यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट. ये प्रोविजन है, मतलब मना कर रहा है, रोक रहा है उसको कि तुमको सनलाइट में नहीं खेलना चाहिए. क्लियर है. फोर्थ है मिस्टर सिन्हा मस्ट बी ए गुड सर्जन. ये क्या कर रहा है, एक कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूजन दे रहा है. तो हम मस्ट जो है कंक्लूजन के लिए भी यूज हो रहा है. तो देखा आपने. तो मस्ट का यूज बेसिकली नेसेसिटी, कंपल्सन, एजम्पशन, कंक्लूजन एंड प्रोहिबिशन. ये बेसिकली सेल्फ से आता है, मतलब ये थोड़ा सा अपने आप पे ज्यादा ओपिनियन होता है मस्ट में. क्लियर है. देखते हैं. हैव टू इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्सन लाइक मस्ट. कह रहा है हैव टू का भी सेम यूज होता है जैसे हम मस्ट का करते हैं. बट डिफरेंस क्या है? बट द डिफरेंस इज दैट in the use of must, the speaker uses his own authority to get the work done. जैसा मैंने बताया कि मस्ट में क्या होता है, मस्ट में खुद का पर्सनल होता है कि हम खुद ही बोलते हैं, खुद ही नेसेसिटी का फील कराते हैं, खुद ही एज्यूम करते हैं, खुद ही रोकते हैं और खुद ही कंक्लूड करते हैं. लेकिन बट इन द यूज ऑफ हैव टू द अथॉरिटी इज एक्सटर्नल, नॉट दैट ऑफ स्पीकर. लेकिन हैव टू में क्या होता है, हैव टू में कहीं से और प्रेशर होता है, हैव टू में कोई और अथॉरिटी होता है, बोलने वाला नहीं होता है. कंफ्यूजन आइए क्लियर करते हैं. पहला है यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ. कह रहा है कि अभी आपको बोलना बंद करना चाहिए. ये पर्सनल है. स्पीकर इज कंपेलिंग, स्पीकर उस पर दबाव दे रहा है, जो बोल रहा है उस पर दबाव दे रहा है, भाई चुप हो जाओ, आपका बोलना इस समय सही नहीं है. लेकिन यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच, एक डॉक्टर्स का एडवाइस है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ किसी से, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच. मैं किसी से बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया है. मेरा एडवाइस नहीं है, ये डॉक्टर का एडवाइस है. मतलब कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है. अथॉरिटी क्या था? एक्सटर्नल. और ये मेरा इंटरनल है, मैं खुद बोल रहा हूँ और ये डॉक्टर ने बोला इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. सेकेंड है आई मस्ट गो टू माई टीचर. ठीक है, कह रहा है कि मुझे अपने टीचर के पास जाना चाहिए. ये नेसेसिटी का फीलिंग करा रहा है कि मैं जब जाऊंगा तभी मेरा होमवर्क होगा या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा. आई हैव टू गो टू माई टीचर. अब यहाँ पे देखिए, टीचर ने उसको बुलाया है कि तुमको क्लास में आना ही पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए से बोला है आई हैव टू गो टू माई टीचर, मुझे टीचर के पास जाना ही होगा. इसमें भी कंपल्सन है. देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी टीचर के पास जाना है और इसमें भी जाना है. इसमें तो मतलब एक खुद से अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे जाना है, कुछ प्रॉब्लम है, और इसमें टीचर ने इसको बुलाया है कि आपको आना ही, आपका अटेंडेंस मस्ट है. क्लियर है. थर्ड है ही मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम.
सेम वैसे ही यहाँ पे ही मस्ट का हैज टू का, यहाँ भी ही मस्ट का और हैव टू का। समझ में आ गया आपको? मस्ट जो होता है कंपल्सन, जो भी अथॉरिटी होता है वो खुद से होता है, और हैव टू का होता है किसी और के थ्रू करना होता है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं। लिखा है मस्ट इज यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये आपको पता ही होगा अच्छे से, इसको हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट सबमिट हिज एप्लीकेशन टुडे, यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन बाय टुमारो। ये आज प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस है। मस्ट इज नॉट यूज इन पास्ट टेंस। मस्ट का पास्ट टेंस में यूज नहीं होता है। वी यूज हैड टू प्लस मेन वर्ब। यहाँ पे आपको हैड टू का यूज करना है, हैव टू नहीं, हैड। हैड बिकॉज क्योंकि वो बी वर्ब है पास्ट टेंस का, इसलिए हम हैड टू का यूज करेंगे। यहाँ भी हैव टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमको बताया डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा, लेकिन पास्ट टेंस में आपको हैड टू का यूज ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैड टू ज्वाइन हिज ऑफिस यस्टरडे। उसको ऑफिस कल ज्वाइन करना पड़ा था, ये कंपल्सन है बाहर से। वी हैड टू कॉल द डॉक्टर लास्ट नाइट। इसको पिछली रात डॉक्टर को कॉल करना पड़ा था। इट वॉज कंपल्सरी टू ज्वाइन द ऑफिस और कॉल द डॉक्टर। ये कंपल्सन था आप उनको, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप मस्ट यूज करेंगे, पास्ट के लिए आपको हैड टू का यूज करना होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया आपको डिफरेंस कि इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कीजिएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट। मे एंड माइट आपने बहुत पढ़ा होगा, आपको बहुत भी कंफ्यूजन होता होगा कब मे का यूज करें कब माइट का यूज करें, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल है। मतलब कि मे के जगह पे माइट भी यूज करते हैं लोग और माइट की जगह पे मे भी यूज करते हैं लोग। थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए जानते हैं। मे इज यूज फॉर आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन। जैसे आप क्लास में एंट्री करते हैं तो सर से क्या बोलते हैं, पूछते हैं सर मे आई कम इन। मतलब ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं पोलाइट तरीका होता है किसी से पूछने का, मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो मे इज यूज फॉर आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन। तो टीचर क्या बोलता है, यस यू मे कम। तो परमिशन मांगने के लिए और देने के लिए भी, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कोई संभावना है, किसी को विश करने के लिए, और प्रेयर टू गॉड के लिए होता है। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे, और मे क्या है पास्ट टेंस में, मे का पास्ट टेंस माइट है। बट मे और माइट एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मे में अगर किसी भी सेंटेंस के साथ मे आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जहाँ भी माइट आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एक ही सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुमारो। दोनों में क्या संभावना है, मे में ज़्यादा होता है, ठीक है, और माइट में कम होता है। मतलब बरसात आज हो सकती है, मे लगा है मतलब कि संभावना ज़्यादा है, और माइट लगा है तो संभावना कम है। जैसे मे का एग्जांपल देखिए, मे आई कम इन सर, परमिशन मांग रहा है, यस यू मे कम इन, परमिशन दे रहा है। ही मे कम हियर टुडे, पॉसिबिलिटी है कि आज आ सकता है। मे यू लिव लॉन्ग, विश है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, ये भी एक क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आता है note the difference in use of need not, must not and must। जानते हैं, कह रहा है you must attend the extra classes। जैसा बताया कि खुद से ही अपना अंदर कंपल्सन दे रहा है, एक खुद का ओपिनियन दे रहा है कि तुमको एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, you must not attend the extra class। नहीं, एक गलत हो जाएगा। करना चाहिए तो must तो लग गया, लेकिन नहीं करना चाहिए तो मस्ट नॉट नहीं लगाएंगे। उसके जगह क्या यूज करेंगे, यू नीड नॉट अटेंड द एक्स्ट्रा क्लासेस। क्लियर है? नीड नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मस्ट नॉट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ मस्ट, क्योंकि मस्ट का ऑपोजिट मस्ट नॉट नहीं है। जैसे कैन का ऑपोजिट कैन नॉट होता है, लेकिन मस्ट का ऑपोजिट मस्ट नॉट नहीं होता है। मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन, ठीक है ना। मस्ट नॉट किसके लिए होता है, प्रोहिबिशन के लिए, मतलब कि रुकावट के लिए, किसी चीज को मना करने के लिए। यू कैन से यू मस्ट नॉट स्मोक, क्योंकि तुमको स्मोक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट गेट इनटू अ रनिंग बस, क्योंकि दौड़ते हुए बस में चढ़ना नहीं चाहिए। एक रुकावट के लिए यूज होता है, इसका अपोजिट नहीं होता है।
नीड नॉट इज ऑपोजिट ऑफ मस्ट। तो मस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? नीड नॉट, तो जरूरत नहीं है। इफ बाई एनी रीजन समथिंग इज नॉट नेसेसरी यू शुड यूज नीड नॉट। और कोई जरूरी नहीं है कोई भी काम, तो आप क्या यूज करेंगे? नीड नॉट। इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज शोन दैट नाउ देर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास। सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला कि अब एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, तो आप नीड नॉट का यूज करेंगे। सो वी हैव यूज्ड नीड नॉट, ठीक है, तो इसलिए हमने नीड नॉट का यूज किया, नीडंट। मस्ट नॉट इज रॉन्ग बिकॉज नो बडी कैन प्रोहिबिट इट। मस्ट नॉट इसलिए है कि कोई भी उसको मना नहीं कर रहा है। क्लियर है डिफरेंस? हाँ सर क्लियर। तो मस्ट का ऑपोजिट होता है नीड नॉट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो ठीक है बेटा, आप लोग का जो ऑक्सिलरी का चैप्टर है दो चैप्टर्स में बांटा गया था और लंबा टॉपिक था, इसको आपने क्लियर कर लिया है।